बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील ने कहा, अदालती अहदेदारों ने मिलिट्री ट्रायल का कहा है। अदालत ने पूछा, क्या वज़रा मिलिट्री ट्रायल का थ्रेट दे रहे हैं? बानी पीटीआई सिविलियन हैं और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। फेडरेशन का वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। बताएं कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी और अगर कुछ ज़ेर गौर हुआ तो केस को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतिसाब अदालत के जज ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। अदालत का वकला सफाई को कॉल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह करने का हुक्म। पीटीआई की गिरफ्तार अरकान असेंबली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, ट्रायल अदालत ने अपने ऑर्डर में रिमांड की कोई वजूहात नहीं लिखी। अदालत ने पीटीआई जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमान की दरखास्तों पर एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। कल दलाइल सुनकर हतमी फैसला किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास, पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली को भी पार्लियामेंट पहुंचा दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, अहमद चट्टा, जैन कुरैशी, शेख वका, जुबैर खान, अवैस हैदर जखड़, नसीम शाह, अहद शाह, यूसुफ खान शामिल। पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। उधर स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुलाकात। दोनों जानब से दीगर अराकीन भी मौजूद। अपोजिशन रहनुमाओं का हुकूमत की जानब से पेश चाय पीने से इनकार। शिकवा किया कि हमारे मेम्बरान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। जो लोग अवाम में नहीं जा सकते उनसे क्या मुज़ाकरात होंगे? अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं। आईजी इस्लामाबाद ने कहा, पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों का स्पीकर कौमी असम्बली को इल्म था, ये सब किसी और के कहने पर किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। हमारी कोशिश है तनाव और सख्तियाँ कम हों, हालात में बेहतरी आए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। आज सुबह स्पीकर साहब को मैंने फ़ोन किया था, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस, लेकिन आई थिंक आई हैव सीरियसली कोविड दी सिम्टम्स। सर अभी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मुझे सिम्टम्स हैं, बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर? सर डिमांड आ रही है, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर। अवैस लगारी को कोरोना में मुब्तला होने का शुबा। मास्क लगाकर असेंबली पहुंचे अरकान से दिलचस्प जुमलों का तबादला। विफाकी वजीर ने उमर अयूब को जफ्फी डालने की ख्वाहिश भी कर दी। बोले, अभी टेस्ट नहीं कराया मगर अलामात बहुत मजबूत हैं। डिप्टी स्पीकर और अरकान ने कहा, जाएं पहले टेस्ट कराएं। अवैस लगारी ने जाते हुए बतौर मजाक उमर अयूब की जानिब हाथ बढ़ाया तो उमर अयूब ने गले मिलने के लिए बाहें फैला दी। ऐवान कहकहों से गूंज उठा। चापलूस हूँ, ना किसी का चमचा, ना ही गुलाम हूँ। पाकिस्तान का आज़ाद शहरी हूँ। लहजा नरम हो या सख्त, सोच और नज़रिया कोई कैद नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 4 माह से अपने खिलाफ केसेस का वीडियो सबूत मांग रहा हूँ। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई अब हमारी इज्जत बन चुकी। फॉर्म 47 के जाली वज़रा बढ़ के ना मारें। जलसा जुलूस हमारा आईनी हक है। जाली मुकदमा जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते। इस्लामाबाद के हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है। आईजी की जिम्मेदारी क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बानी पीटीआई के सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरख्वास्त। डीआईजी ऑपरेशंस 18 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, गुज़श्ता समाअत पर एसपी ने शेर सुनाया था और कहा था मामला हल हो जाएगा।
जब जराइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो शेरो शायरी ही करेंगे ना। इस्लामाबाद पुलिस प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे करवाती है। चोरियां, डकैतियां और अगवा के केसेस बढ़ रहे हैं और पुलिस को पता ही नहीं। IMF की सख्त शराइत, नॉन फाइलर के गिर्द घेरा मजीद तंग होगा। FBR ने मिनी बजट की शक्ल में नए इकदाम के लिए तैयारियां शुरू कर दी। नॉन फाइलर्स के अकाउंट मुंजमद, गाड़ियां और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी समेत कई पाबंदियां लगाने की तजावीज़ जेर गौर। नॉन एक्टिव टैक्स पेयर पर 10 लाख तक जुर्माने की तजवीज़ भी आ गई। जराये के मुताबिक FBR को अगस्त में टैक्स हदफ हासिल करने में 98 अरब रुपए का खसारा हुआ। एक साल में 33 IPPs को 979 अरब 29 करोड़ से जायद की अदायगियाँ हुईं। जुलाई 2023 से जून 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदायगियों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। कोयले से बिजली पैदा करने वाले 8 IPPs को 718 अरब रुपए की खतीर रकम दी गई। के इलेक्ट्रिक और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 3 साला नुकसानात की तफसीलात भी कौमी असम्बली में जमा करा दी गईं। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने का फायदा आवाम को मिलने का इम्कान। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 12 रुपए और मट्टी का तेल 8 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा की समरी आने पर वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। अवाम को हक देना होगा, हम छोड़ने वाले नहीं। रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद कराएंगे। एक एक दिन गिन रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू बोले, ये निज़ाम बोसीदा और मकड़ी के जाले की तरह कमजोर है। नौजवान निकलेंगे तो सब कुछ बहा ले जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। चीनी की एक्सपोर्ट की मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। ECC फैसलों की तौसीक होगी। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। अपने हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात का केस। सूबाई हुकूमत का तहरीरी जवाब जमा न होने पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा न हुआ तो दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला करेंगे। समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। N171 रहीमयार खान में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे रह गए। वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ़। 301 पोलिंग स्टेशन पर 2500 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हसन मुस्तफ़ा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।